छोड़ेंगे, संघर्ष किया है जीतेंगे, इस बार नहीं हम छोड़ेंगे। डाउन 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 डाउन। ये जो आज डूटा की आज जो यहाँ पे प्रदर्शन है जंतर मंतर पे, तो जो एडहॉक शिक्षक हैं उनके भविष्य के लिए खतरा जो मंडरा रहा है उसके लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं। क्या लगता है आपको, सरकार सुनेगी आपकी बात? नहीं, ये देखिए, सुनने ना सुनने का सवाल ही नहीं है। सरकार के पास में डेमोक्रेसी के अंदर जनता की आवाज़ सुनने के अलावा और कोई तरीका नहीं है ना। और कोई भी सरकार इतनी अमानवीय नहीं हो सकती कि वो ये खड़ी खड़ी देखती रह जाए कि जिन शिक्षकों ने इनको फोर्स किया यूनिवर्सिटी प्रशासन के इनएक्शन ने, 3 बार एडवर्टाइजमेंट हुआ, 3 बार एडवर्टाइजमेंट होने के बाद में इनको भर्तियाँ नहीं की, उनको लैब्स होने दिया और इन एडहॉक टीचरों को एडहॉक रहने पर मजबूर किया और वे एडहॉक रहे यहाँ पर, इन्होंने अपनी सर्विसेज दी। आज 10 से 15 साल के करीब इनका कार्यकाल है। यही तो फिर आज की तारीख में उनमें से बहुत सारे लोग इतने लॉन्ग सर्विंग एडहॉक अगर डिस्प्लेस होने शुरू हो जाएंगे तो उनके परिवारों का भी सवाल है, सामाजिक व्यवस्था का भी सवाल है, और साथ ही साथ में इसका भी सवाल है कि इतने एक्सपीरियंस टीचर चले जाएंगे तो फिर जो हमारी शिक्षा व्यवस्था चल रही है इस टाइम पे उनकी ज़रूरत है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एक्सपीरियंस टीचर्स की एक वैल्यू है ना। तो सारी बातों को मिला करके सरकार सोचेगी तो सरकार जरूर कोई कदम ढूंढेगी, कोई ना कोई रास्ता ढूंढेगी। क्या ये एक तरह का इस तरह नहीं है कि सरकार पे बहुत आरोप लगते हैं बेरोजगारी के, तो एक तरफ रोजगार देके दूसरी तरफ से रोजगार कम करना, मतलब दिया नहीं कुछ इस तरह का भी कुछ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। देखिए, बेरोजगारी का सवाल नहीं है, ये सब वैकेंसीज एग्जिस्ट करती थी और उन वैकेंसीज के ऊपर जो है परमानेंट अपॉइंटमेंट। कल को ये कहेंगे ना कि हमने अब इतने सारे शिक्षक नियुक्त कर दिए लेकिन कितनों की जॉब गई, ये तो नहीं बोलेंगे ना? नहीं, अभी ऐसा है कि वो सही बात है, उसके अंदर जो है 70% के करीब तो लोग लग ही रहे हैं, काम तो चल ही रहा है पहले। लेकिन 70% लोग तो इंस्टेट हो ही रहे हैं ना परमानेंट पे। हम तो 30% को बचाना चाहते हैं, ये है मुद्दा। ये भी बात गंभीर बात है। और इसके साथ साथ एक बात और, क्या कोई अब जो प्रोटेस्ट है आपका, इसको कैसे आगे ले जाएंगे? क्या पीएम हाउस की तरफ मूव करने का प्लान है? देखिए, कोई ऐसा, ये तो हमारे कार्यकारिणी जो है डूटा की वो निर्णय करेगी। हम लोग ये सारे प्रोटेस्ट के बाद में फिर दीपावली के बाद एक बार दोबारा से अपनी बैठक करेंगे और उसमें निर्णय करेंगे कि आगे हमको कैसे चलना है। देश की जनता से क्या अपील करना चाहिए? ये इनकी जनता की, आप हमारी बड़ी जायज़ डिमांडें हैं, हमने अपील लेटर भी दिया है, उस अपील लेटर को आप पढ़िए, उस पर संज्ञान लीजिए और हमारा साथ दीजिए, और सरकार भी हमारा साथ दे तो ये समस्या का निदान हो सकता है। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। डूटा, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन, डूटा के से हजारों टीचर्स जुड़े हुए हैं दिल्ली के यूनिवर्सिटी के, और डूटा अक्सर जो शिक्षक वर्ग है उसकी मांग, जायज मांगों को उठाता रहता है, पूरे दमखम से उठाता रहता है, और ज़्यादातर मांगों पर पूरा समर्थन भी मिलता है इसको। लेकिन आज डूटा आया है जंतर मंतर। क्यों आए हैं आज ये जंतर मंतर? आइए पूछते हैं इनसे। सर, क्यों आए हैं? देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस समय 10,000 टीचर इस समय कार्यरत है। इसमें लगभग आधी आबादी एडहॉक टीचर होती है, यानी करीब 5,000 टीचर ऐसे हैं जो डीयू में वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं, और डीयू में सालों से इंटरव्यू बंद था, आज इंटरव्यू खुला है। तो उनमें आशंका है बड़े पैमाने पे, जो सालों से काम कर रहे हैं, कहीं हमें डिस्प्लेस तो नहीं कर दिया जाएगा। तो डूटा की आज एडहॉक टीचर्स की बात हो रही है, एडहॉक टीचर की बात हो रही है, तो उन्हीं को इंटरव्यू क्या अलग से, मतलब जॉब्स के लिए जो प्रॉपर टीचर्स की भर्ती है वो उसके लिए इंटरव्यू खुले हैं? देखिए, इंटरव्यू एडहॉक शिक्षक से अस्थायी शिक्षक के लिए खुले। अच्छा। 2 प्रकार के शिक्षक होते हैं, एक अस्थायी शिक्षक होते हैं, एक तदर्थ शिक्षक होते हैं। तदर्थ शिक्षक मूलतः तदर्थ एक व्यवस्था है जो अल्पकालीन होती है, 4 महीने के लिए होती है, इसलिए इसी में रेजोल्यूशन पास हुआ था कि 4 महीने का लेटर दिया जाए। लेकिन ये अल्पकालीन व्यवस्था दिल्ली यूनिवर्सिटी में अस्थायी व्यवस्था में बदल गई, यानी 4 महीने का टीचर घुसा था, वो 8 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, आज तक वो पक्का नहीं। तो आज बहुत सालों के बाद, 1 दशक के बाद कह सकते हैं कि डीयू में अपॉइंटमेंट खुला है, तो लोगों में आशंका कहीं एक झटके में वो बाहर तो नहीं हो जाएंगे, यानी वो अपनी अस्थायी नौकरी तो छोड़ेंगे ही, वो तदर्थ नौकरी से भी हाथ धो बैठेंगे। इसलिए डूटा का सबसे बड़ी जो मांग है, नो टू डिस्प्लेसमेंट, नंबर 1 पे आप देखिएगा, नो टू डिस्प्लेसमेंट।
और इसका एकमात्र समाधान है वन टाइम रेगुलेशन फॉर मतलब जो एडहॉक पे टीचर्स जो हैं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटीज में हैं, उनका एक प्रॉपर एग्जाम करा के उनको उनका एक समायोजन हो संसद के द्वारा, वन टाइम एब्जॉर्प्शन पार्लियामेंट के द्वारा, यह सब भारत सरकार की इतनी साल उनका एक्सपीरियंस है, इतना अनुभव है। वो जब आप इंटरव्यू बोर्ड में आते हो तो आप सब ऐड पार हो जाते हो, क्योंकि फिर राइट टू इक्वलिटी तो सभी के पास है। आपके पास नेट है, 55% मार्क्स, आपको भी इंटरव्यू देने का हक है, आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो एक्सपीरियंस है, पुराने टीचर्स के पास अनुभव है, आप वरीयता दे सकता है, लेकिन इसका गारंटी नहीं है कि देश का, फिर तो देश में सबसे अधिक उम्र वाले को आप प्रधानमंत्री बना दो। उम्र नहीं, जो अनुभव होता है, उम्र अलग विषय है। वो वेटेज देना चाहिए, और चूंकि ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है हमारे पास, उसको मानवीय रूप से पार्लियामेंट ही कर सकती है एक्ट बना करके। तो डूटा तो की कानूनी रूप से आप चाहते हैं कि जो एडहॉक व्यवस्था है उसको नियमित किया जाए। हाँ, इनको सालों स्टेट यूनिवर्सिटीज में हुए हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में हुआ है, उड़ीसा में अभी नवीन पटनायक ने घोषणा की, लेकिन वो सब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में स्टेट यूनिवर्सिटीज है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कैरेक्टर है वो स्टेट यूनिवर्सिटी का नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, इसलिए दिल्ली सरकार भी इसका कुछ नहीं कर सकती सीधे, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी पार्लियामेंट एक्ट 1922 के तहत गठित हुआ था। तो पार्लियामेंट एक्ट के जरिए ही, क्योंकि आपको सर्विस रूल में भी बदलाव करना पड़ेगा। दूसरी जो मुख्य मांग है वो क्या है आपकी? दूसरी मुख्य मांग जो हमारी है कि दिल्ली सरकार के 12 कॉलेज में आज वेतन की समस्या है, जहाँ पे सैलरी नहीं मिल रही है, ग्रांट नहीं मिल रहा है, टीचर्स को घोस्ट कहा जा रहा है। घोस्ट मतलब अमान्य स्टाफ, तो अमान्य स्टाफ है तो हम ग्रांट नहीं देंगे, सैलरी नहीं देंगे, तो उनको कहा जा रहा है कि आप स्टूडेंट फंड से सैलरी दो, जबकि वास्तविकता ये है कि स्टूडेंट फंड स्टूडेंट एक्टिविटीज के लिए होता है, सैलरी देने के लिए नहीं होता है। और दूसरी बात, अगर स्टूडेंट पे लोड डालेंगे कि भैया तुम टीचर का सैलरी दोगे तो एक एक कोर्स की फीस 5 लाख 10 लाख होगी। गरीब बच्चे, जो दलित बच्चे हैं, जो शोषित बच्चे हैं, सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है, सरकार राजनीति कर रही है। राजनीति पहली बार शिक्षा पे राजनीति हो रही है, आज तक इतिहास में किसी सरकार ने वेतन कौन नहीं। सी सरकार से ज्यादा? सबसे दिल्ली सरकार की कॉलेज है, दिल्ली सरकार केजरीवाल की सरकार है। जो लोग विकल्प की व्यवस्था, केजरीवाल तो कहते हैं हमने दिल्ली की शिक्षा ऐसी जो कर दी। लोग कहते हैं कि विकल्प की राजनीति करने आए हैं, शिक्षा का मॉडल लेके आए, क्या उन्होंने स्कूलों में गेस्ट टीचर का नियमित करा दिया? नहीं कराया। लगातार तो कहने से कुछ नहीं होता ना, आपका एक्शन क्या वो तय करे कि आप क्या हो। जो टीचर्स हैं, जो गेस्ट टीचर्स हैं, उनकी बहुत विकट समस्या है दिल्ली बहुत के। बुरी हालत है। जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनका कैंसर पीड़ित लोग, उनका मेडिकल का बिल नहीं आ रहा, 3-3 4-4 महीने, अब दिवाली का महीना, दिल्ली सरकार भी राजनीति पूरी तरह से कर पूरी रही है। तरह से वो पॉपुलर पॉलिटिक्स पे कर रही है, उसके सरकार बन जाए, जैसे बिजली पानी पे सरकार बन जाती है। जनता का भी दोष है, जनता इन मुद्दों पे वोट नहीं करती, तो जनता को फ्री में बिजली मिल जाए तो सरकार जनता इतना समझती भी नहीं है, इतना कॉम्प्लेक्स मुद्दा। वो अगर आपको मैं बोल दूं 15 लाख मिले तो आप तो वोट कर दोगे। पॉपुलर पॉलिटिक्स यही है कि जिसमें लोग खुश हो जाए, महिलाओं के लिए टिकट फ्री कर दो, पानी फ्री कर दो, पॉपुलरिस्ट पॉपुलर पॉलिटिक्स। और वो जानते तीसरा हैं, मुख्य मुद्दा आपका? तीसरा मुद्दा हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम का है। हाँ, वो तो पूरे देश का ही मुद्दा है। चौथा मुद्दा हमारा है पास सर्विस काउंट का, क्योंकि नए रेगुलेशन के हिसाब से सिर्फ 4 साल काउंट होगा आपका सर्विस का। जैसे कोई तदर साथी 15 साल पढ़ा है तो उसका सिर्फ 4 साल काउंट होगा, 11 साल एग्जॉस्ट हो जाएगा। क्यों? काउंटिंग 4 सरकार से पूछा जाए। रेगुलेशन के अंदर 4 साल हो गया काउंट। अच्छा, हाँ, और तो ये आप सोचिए, जिसने 15 साल लगा है उससे 11 साल जाने का मतलब है कि उसका प्रमोशन डिले, जो फ्यूचर पास में लॉस हुआ आगे फ्यूचर में भी लॉस होगा, क्योंकि वो एसोसिएट प्रोफेसर 12 साल में बनना था। सरकार इतना शोषण क्यों करती है? सरकार, अध्यापक पूरे देश का भविष्य तैयार करते हैं। सरकार से ज्यादा हम भी दोषी होते हैं, क्योंकि कोई भी सरकार आपकी कमजोरी से मजबूत होती है, तानाशाह होती है। अगर हम लोग सजग हो और नियमित यहाँ पे अपॉइंटमेंट होते रहे, प्रमोशन होते, यहाँ ड्यू में 15 साल प्रमोशन नहीं हुए, जबकि सरकार ने कोई रोक नहीं लगाई। कहा गया सरकार प्रमोशन नहीं चाहती। आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटर और जो ऊपर के लेवल पे जो बैठे हुए हैं वो लोग दिक्कत कुछ हमारे ट्रेड यूनियन की भी कमी थी, वरना ये स्थिति नहीं होती, तानाशाह वाइस चांसलर पैदा नहीं होता। और क्या मांगे हैं आपकी? और हमारा EWS की पोस्ट, सालों से जो लोग काम कर रहे हैं वो अचानक से उनकी पोस्ट, तो वैसी स्थिति में कोई कहाँ जाए? मान लीजिए आप काम करो अचानक, क्योंकि पीछे से जाके गवर्नमेंट अगर पॉलिसी लागू करेगी तो सब बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि ये EWS की पॉलिसी तो अभी 2 साल पहले आई है, 2.5 साल पहले आई है, तो वो कहाँ जाएगा? इसलिए हम मांगते हैं कि अगर EWS लाए हो तो उसकी पोस्ट पहले दो, तब अपॉइंटमेंट होगा, ताकि नया साथी को भी न्याय मिले और पुराने के साथ भी इंजस्टिस ना हो। मतलब पुराने की पोस्ट को ना पीछे से लागू ना करो। जैसे आप 13 से पढ़ा रहे हो और EWS तो अभी आया, आया तो 13 से क्यों पीछे से तो कोई भी कानून लागू नहीं होता ना। इसलिए अगर आज लागू करो तो आज आप पोस्ट दो, पीछे वाले को इंटैक्ट रखो,
ये मांग है। और भी कई सारी मांगे हैं पेंशन को लेकर के। क्या अपील करना चाहेंगे देश की जनता और सरकार से? देखिए, सरकार को वन टाइम रेगुलेशन की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षक वही है जो देश का भविष्य होता है। देश का भविष्य इस रूप में भी कह सकते हैं कि जब छात्रों का भविष्य बनाने वाले का खुद का भविष्य उज्जवल नहीं होगा, अंधकार में होगा, वो शिक्षकों का बच्चों का भविष्य क्या बनाएगा? इसलिए बहुत ही मानवीयता के साथ, संवेदनशीलता के साथ सरकार को इन मुद्दों पर ध्यान रखते हुए वन टाइम रेगुलेशन ला करके एप्लीकेशन लाना चाहिए और 5000 संख्या में जो एडहॉक शिक्षक हैं उनको राहत देनी चाहिए। 5000 शिक्षकों की बात है, 5000 एडहॉक टीचर्स की बात है, गंभीर बात है। शिक्षक ही इस देश का भविष्य तैयार करते हैं। अगर उनका ही भविष्य सुरक्षित नहीं होगा तो सोचिए क्या होगा। ये कोई छोटे मोटे आम शिक्षक नहीं है, ये देश की क्रीम तैयार करते हैं। ये देश के विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं और इनकी मांग बड़ी जायज़ है। आपको इनको सपोर्ट करना है तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी बात को उठाइए मुखर तरीके से, जिससे सरकार जागे और इनको इनका हक मिले। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज स्वराजी। जय हिंद, जय भारत।